In previous two sessions, we cracked the ingredients of accounting नाम की dish. That is, we learned about the characteristics of accounting. इतनी गर्मी में accounting नाम की dish क्यों बनाते हैं? We got answer to that why in form of objectives of accounting. अब हम ठहरे कॉमर्स वाले, हर एक चीज में फायदा और नुकसान नापते हैं. सो आपको ये भी लग रहा होगा कि अकाउंटिंग नाम की डिश बना के क्या फायदा होगा. सो इन टुडेज सेशन वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द फायदास ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिश कॉल्ड अकाउंटिंग. हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स एलिमेंट. In today's session, we will be discussing about advantages of accounting. Advantages बोलो या benefits of accounting, it is one and the same. Starting with the first one, the first basic advantage of maintaining books of accounts is it replaces human memory. Right from the beginning, we have been doing that. Accounts maintain systematic records. सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करता है, मतलब उसको क्रोनोलॉजिकली मेंटेन करता है. क्रोनोलॉजिकली मींस डेट वाइज प्रॉपर ऑर्डर में मेंटेन करता है. कभी भी कोई भी कंसर्न्ड पार्टी आएगी, आपको बोलेगी मुझे 30 जून 2022 का रिकॉर्ड दो. अब आपका माइंड थोड़ी 30 जून 2022 में जाएगा, डिटेल्स फेच करेगा और कंसर्न्ड पार्टीज को देगा. इतनी सारी इतनी अच्छी क्वालिटी की बादाम हमने नहीं खाई होगी. सो दैट इज अ लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन मेमोरी, दैट इतना सिस्टमैटिक वे में क्रोनोलॉजिकली हमको ऑल ट्रांजैक्शंस याद रहे. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो देयर कम्स द रोल ऑफ अकाउंट एंड दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट दैट इट रिप्लेसेस द ह्यूमन मेमोरी. The second advantage of accounting is it facilitates comparative study. Now knowing only your result is not enough, right? आपने आपके रिजल्ट को फ्रेंड के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया होगा. देन मे बी मुझे 70 आए तो मुझे दुख हुआ, बट जब जाना मेरे फ्रेंड को तो 69 आए, आई वॉज वेरी हैप्पी. दैट इज यू ऑलवेज कंपेयर योर रिजल्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स रिजल्ट. Somebody of you might be having the habit, आपने आपके रिजल्ट को ही आपके प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के साथ कंपेयर किया. लास्ट टाइम 65 आए थे, मम्मी इस टाइम 70 तो आए, तो यू शुड बी हैप्पी. सो समटाइम्स डिपेंडिंग अपॉन द नीड, आप आपके रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर करते हो. समटाइम्स आप आपके रिजल्ट्स को आपके फ्रेंड के रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हो. तो same way when we maintain books of accounts, it facilitates comparative study. It helps in inter-firm comparison. मतलब आपके फर्म के रिजल्ट्स आप आपके कॉम्पिटिटर्स के फर्म्स के साथ कंपेयर कर रहे हो. दैट इज व्हाट इज इंटर-फर्म कंपैरिजन. It facilitates intra-firm comparison as well. मतलब आप ही के फर्म के रिजल्ट्स आप ही के फर्म के प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हो. लाइक समटाइम्स आप आपके रिजल्ट को प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के साथ कंपेयर करते हो. समटाइम्स आपके 70% वाले रिजल्ट को फ्रेंड के 68% वाले रिजल्ट से कंपेयर करते हो. तो जब आप ही के रिजल्ट को कंपेयर करते हो, इट इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन. और जब आप आपके फर्म को किसी और के फर्म के साथ कंपेयर करते हो, दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए होंगे तो यू विल बी एबल टू मेक ऑल कंपैरेटिव स्टडी, एंड बेस्ड ऑन कंपैरेटिव स्टडी आप कोई साउंड डिसीजन ले पाओगे. एंड thus maintaining books of accounts is advantageous. The third is it facilitates loans from bank or many institutions as well. अब जब आप बैंक को बोलोगे कि बैंक मुझे 50 लाख की लोन चाहिए, बैंक आपकी शक्ल देख के लोन नहीं देगी, राइट? बैंक बोलेगी आपके प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड्स दो, जिसको एक्सेस करके जिसके बेसिस पे बैंक डिसाइड करेगी वेदर टू गिव यू 50 lakhs लोन और नॉट. So whenever you go to take loan from bank, bank will ask you to provide your books of accounts of previous few years, based on which you will be getting loan for your business.
So accounts comes to help when it comes to taking loan from bank. The next advantage is it serves as a documentary proof. जब भी कभी आपके और किसी कंसर्न्ड पार्टी के बीच में कोई क्लैशेस हो जाता है, एंड इफ दैट क्लैश, इफ दैट झगड़ा गोज टू कोर्ट, कोर्ट तो आपको पता है क्या मांगती है, कोर्ट ऑलवेज आस्क्स फॉर सबूत. At that time your books of accounts will work as a documentary proof, will work as sabut, because books of accounts in court are taken as a valid document जिसके बेसिस पे कोर्ट राइट या रॉन्ग डिसीजन ले पाएगी कि आप राइट हो या सामने वाली पार्टी राइट है. The next advantage is it facilitates management. अब मैनेजमेंट को क्या कंसर्न होता है, मैनेजमेंट ऑलवेज नीड्स टू टेक साउंड डिसीजन, और साउंड डिसीजन ऐसे ही नींद में से उठ के नहीं लिए जाते. टू टेक साउंड डिसीजंस यू नीड टू एक्सेस सम प्रीवियस ईयर्स रिकॉर्ड्स, बेस्ड ऑन दोज रिकॉर्ड्स यू विल बी टेकिंग डिसीजन, एंड इफ योर डिसीजंस आर बेस्ड ऑन सम डेटा then only that decision will be right, and thus your books of accounts helps management in taking sound decision. Next importance of accounting is it facilitates in settlement of tax liability. Now आपको मे बी GST पे करना होगा, आपको मे बी इनकम टैक्स पे करना होगा, तो जब भी कभी आपको टैक्स नाम की लाइबिलिटी सेटल करनी है तो वो कितने अमाउंट से सेटल करोगे, दैट अमाउंट्स यू विल बी एबल टू अराइव फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड दस अकाउंट्स हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑल्सो. द नेक्स्ट इज फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस. इफ आई वांट टू सेल माय रनिंग बिजनेस और इफ आई वांट टू परचेज समबडीज बिजनेस, देन वो बिजनेस की वैल्यूएशन कैसे करेंगे, that valuation is also done based on your books of accounts, your accounting record, and thus it facilitates sale of business as well. It helps in ascertaining the results of business. We always discuss that results will be in terms of profit or in terms of losses. So आपके business को profit हुआ या loss हुआ, वो जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा important है, और वो आप तभी जान पाओगे जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे. एंड thus it is always advantageous to maintain books of accounts because it lets you know whether you are having profit, whether you are having loss, and how much profit or how much loss. And the last advantage of maintaining books of accounts is it helps in ascertaining the financial position of the business. जितना इम्पॉर्टेंट प्रॉफिट या लॉस के बारे में जानना है, उतना ही इक्वली इम्पॉर्टेंट इज फॉर अस टू नो द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म. अब आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की वैल्यूएशन अगेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिलाएगा, एंड दस मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज एडवांटेजियस. सो अब आपको होपफुली पता चला होगा कि हम इतनी गर्मी में अकाउंटिंग नाम की डिश बनाते हैं बिकॉज उसको बना के हमको ये सारे फायदे होते हैं. अब कुछ भी करने से खाली फायदा हो, खाली फायदा खाली फायदा, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट. उसको करने से कुछ तो नुकसान भी होगा. सो इन द नेक्स्ट सेशन वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दोज नुकसान्स of preparing accounting नाम की डिश. Until then, stay tuned and goodbye.